जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं नई दुआ, प्रार्थना और विषय के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल होली लाइट 7 पर। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ, वचन की शक्तिशाली रोटी को लेकर। इस वचन की रोटी को हमने रोज खाना है। जी हाँ भाई बहनों, पवित्र पाक बाइबल के द्वारा जो वचन हम लेकर आते हैं, इन वचनों के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े और अद्भुत कार्य होते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें इन वचनों को याद रखना है। हमारी हर एक परिस्थिति के लिए पवित्र पाक बाइबल के अंदर परमेश्वर ने वचन दिए हुए हैं। जब भी हम दुआ में जाए, प्रार्थना में जाए, इन वचनों को हमने क्लेम करना है, क्योंकि वचन बहुत ही शक्तिशाली है जो आपके जीवन में बड़ा काम करता है। जब भी दुआ करें, प्रार्थना करें, घुटनों पर आप आए प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख, तो आप वचन को क्लेम कीजिए, आपकी जिंदगी में कार्य होगा। तो आइए भाई बहनों, आज का वचन देखेंगे। परमेश्वर हमें क्या हिदायत देते हैं, हमारे जीवन में कैसे सुख और समृद्धि आती है, हमारा परिवार कैसे खुशहाल होता है और हमारा घर कैसे स्थिर रहता है। खुशहाल जिंदगी के लिए आज का वचन आपको जरूर देखना चाहिए, ताकि परमेश्वर की हिदायत आप लोगों तक पहुंचे और आपका परिवार बचाया जाए। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की ओर। तो जी हाँ भाई बहनों, हम देखेंगे नीति वचन 24:3 में परमेश्वर का वचन कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि घर बुद्धि से बनता है और स्थिर रहता है। यहाँ उस घर की बात हो रही है, ये ईंट पत्थरों के घर की बात नहीं हो रही है। उस घर की बात हो रही है जिसमें परमेश्वर की समृद्धि होती है, जिसमें परमेश्वर की आशीष और ब्लेसिंग होती है। वैसे घर की बातें हो रही है कि घर तो बुद्धि से बनता है। दुनिया में तो बहुत तरीके के घर लोगों ने बना रखा है, लेकिन वो घर कितने समय तक टिका रहता है? वो घर के परिवार के जितने सदस्य हैं, कब तक एक साथ मेल मिलाप करके रहते हैं? क्योंकि भाई बहनों, घर के अंदर परमेश्वर का वास होना बहुत जरूरी है। जब आपको आशीष और ब्लेसिंग मिलती है, तभी आपका घर बनता है। घर में सुख समृद्धि आती है। किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। चार दीवारी के अंदर आपको अगर शांति चाहिए, आपको अपने घर को बना के रखना है, तो परमेश्वर से दुआ और प्रार्थना को निरंतर करना है कि मेरे घर में प्रभु तेरी आशीष, ब्लेसिंग और शांति बने रहे। तभी आपका घर स्थिर रहेगा, तभी आपके घर में, आपके परिवार के जीवन में शांति और सुकून बना रहेगा। जब आप दुआ में और प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते कि मेरे घर को तू बना प्रभु, तू मुझे ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि मैं इस घर को चला सकूं, मेरे घर के हर एक सदस्य को मैं संभाल सकूं, क्योंकि प्रभु तू मुझे ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, और मैं उसी तरह से चलूं और अपने परिवार को चलाऊं। इस तरह का घर होना चाहिए। तो जी हाँ भाई बहन, जो हम घर बनाते हैं वो अपनी सांसारिक बुद्धि से बनाते हैं, और वो घर घर नहीं होता है। उस घर में शांति नहीं होती है, उस घर में आशीष नहीं होती है। तो भाई बहनों, जब हम सांसारिक बुद्धि से घर बनाते हैं तो वो घर घर नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ मकान होता है, जिसमें सिर्फ आप वक्त गुजारते हैं, ना उसमें शांति और ना ही आशीष होती है। तो जी हाँ भाई बहनों, जिस तरह से वचन कहता है कि बुद्धि से घर बनता है और समझ से स्थिर रहता है, ये कौन सी बुद्धि की बात हो रही है? ये इंसानी बुद्धि की बात नहीं हो रही है, ये सांसारिक दुनियावी बुद्धि की बात नहीं हो रही है जो हम इस्तेमाल करते हैं और गड्ढे में गिर जाते हैं। ये उस बुद्धि का जिक्र हो रहा है जो आकाश रूपी है, जो स्वर्ग की ओर से आती है, जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आती है। उस ज्ञान और बुद्धि की बात हो रही है। जी हाँ भाई बहनों, जब उस ज्ञान और बुद्धि के साथ हम अपने घर का निर्माण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वास हमारे घरों में होता है, हमारे स्वर्गदूत हमारे साथ होते हैं, हमारा परिवार बचाया जाता है, तब हमारा घर कहलाता है। यदि हम सांसारिक बुद्धि से अपने घर को निर्माण करें, यदि हम दुनियावी समझ के द्वारा अपने घर का निर्माण करें कि हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लोगों से पूछकर, अपने साथियों से पूछकर अपने घर का निर्माण करते हैं, उस घर में कभी शांति सुकून नहीं होगा। जी हाँ भाई बहनों, उस घर में कभी शांति और सुकून, मोहब्बत, प्यार नहीं हो सकता है। आपने देखा ही होगा ऐसे घरों में क्या क्या बातें होती है, लड़ाई झगड़े, घरेलू हिंसा होती है, हर जगह से ऐसी खबरें आती हैं, पड़ोसी को देखकर हैरान होते हैं।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम अपनी समझ के द्वारा उस घर को बनाते हैं और सोचते हैं हम ऐसे जिएंगे और वैसे जिएंगे, लेकिन होता उसके विपरीत है। उस घर में कभी आराम नहीं होता है और वो घर नहीं महज एक मकान बनकर रह जाता है, ईंट पत्थरों का मकान बनकर रह जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप अपना समय गुजारते हैं, अपना वक्त गुजारते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इसलिए भाई बहनों, घर को घर बनाइए ताकि प्यार और मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ आप अपनी जिंदगी को बसर करने पाए और वो जिंदगी आपको मिलेगी, वो घर आपको मिलेगा परमेश्वर की ओर से। इसलिए आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख जाइए। इसीलिए भाई बहनों, आपको जरूरी है प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है। प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आना बहुत जरूरी है आपको। अगर आपके घर में अशांति है, अगर आपके घर में दुख है, अगर आपके घर में परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, आपके परिवार के लोग आपके साथ समय नहीं बिताते हैं, आपको पसंद नहीं करते हैं, घरेलू हिंसाएं होती हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आना है, प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आना है। आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपका जो मकान है वो घर बन जाएगा, क्योंकि आप अपनी बुद्धि को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और अपनी समझ को, अपने आप को जब सुपुर्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के चरणों में, तो प्रभु यीशु मसीह की ज्ञान और बुद्धि आपके जीवन में उतरती है। आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपसे चाहते हैं और आपके घर के परिवार के जो सदस्य हैं, जो बिखर गए थे, वो एक साथ एक ट्रैक पर आ जाते हैं। आप देखते हैं आपकी जिंदगी में अद्भुत और आश्चर्य काम होता है। तो भाई बहनों, यदि आपको अपने घर में सुख, शांति और आशीष चाहिए तो परमेश्वर की हुजूरी में आइए। परमेश्वर की हुजूरी में आइए, आप बचाए जाएंगे। तब आपका जो मकान है वो घर बनेगा, वो पूरी तरह से खुशहाल परिवार कहलाएगा। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। परमेश्वर की आशीष, ब्लेसिंग, चंगाइयां सदा सर्वदा आपके परिवार पर, आप पर बनी रहे। तो आज के दिन के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।